ये समझ लेते हैं कि आपके लिए आज एफआईआईज़ की तरफ से संकेत क्या हैं और इसके अलावा आपकी रणनीति निफ्टी में और निफ्टी बैंक में क्या होनी चाहिए, क्योंकि 25,000 के इर्द गिर्द ही निफ्टी काफ़ी समय से घूम रहा है और कोई डिसाइसिव मूव आ नहीं रहा है। कल अगर हम एफआईआईज़ की कैश मार्केट की बात करें तो 3400 करोड़ रुपए की सेलिंग हुई है और डीआईज़ की बाइंग लगातार बरकरार है। तो जो एफआईआईज़ बेच रहे हैं, डीआईज़ काफ़ी हद तक कोशिश कर रहे हैं उनको ऑफसेट करने की। कल के डेटा की अगर बात करें, इंडेक्स ऑप्शंस में भी कुछ खास एक्शन नहीं है, करीब 2,500 करोड़ रुपए के आसपास की ही बाइंग है। अगर हम इंडेक्स फ्यूचर्स की बात करें तो वहां पर करीब करीब 700 करोड़ की हल्की सी सेलिंग है। डिम्पी, हालांकि लगातार बाइंग चल रही है कैश मार्केट में एफआईआईज़ की और मतलब 75,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा का आंकड़ा हो गया है। एफआईआईज़ की लॉन्ग होल्डिंग्स क्या संकेत है और एफआई से आपको क्या संकेत मिल रहे हैं? ज़्यादा गिरना ज़्यादा बढ़ना खतरनाक होता है। जब हम अक्टूबर सीरीज़ के अंदर आए तो ज़्यादा बढ़कर आए थे और इस पिछले 15 दिनों के अंदर आप खुद ही बता रहे हैं कि करीब 70,000 करोड़ रुपए का माल उन्होंने अब तक बेच दिया है, वो कैश में बेचा। फ्यूचर्स में अगर आप देखेंगे तो लॉन्ग होल्डिंग से चेक कर दें कि कितना पड़ा माल उनके पास, तो मैं बोलूँगा 81% से घटकर अब 83% हो गया, 33% हो गया है। आई रिपीट, उनकी पोजीशन 35% से कल के मुकाबले घटकर 33% हो गई है। रिटेल की पोजीशन बता देता हूँ, 62% है, किसी तरह का कोई बदलाव नहीं है। डीआईएस की पोजीशंस 38% है, किसी तरह का कोई खास बड़ा बदलाव नहीं है। 39 से वैसे 38 हुई है, लेकिन ऐसा कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, 38 मान के चलिए आप। हाँ, अब आ जाते हैं इसके क्या मायने हैं। देखिए, जब 81 के आसपास था तब एवरेज थी 75 और 76 के आसपास की हफ्ते भर की। सेम अब भी आपकी एवरेज चाहिए आपको 20 की, तो यानी कि वो 15 भी जा सकता है और 25 भी रहेगा, तो आपके 20 की एक एवरेज आ जाएगी। तो ये 25 तक अभी पहुंचा भी नहीं है, तो अभी गुंजाइश मान के चलेगा। मैंने कल भी आपके सामने बात रखी थी कि मेरे को अभी भी लगता है कि एफआईआईज़ 10% अपनी लॉन्ग पोजीशंस को और घटा सकते हैं। इसके लिए मैं मेंटली प्रिपेयर हूँ। मेंटली कैसे प्रिपेयर होता हूँ? लेवल के साथ। लेवल्स कौन से हैं सर? 24,800 हैं। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि अगर एफआईआईज़ की होल्डिंग घट रही है और वो नॉन स्टॉप, मैंने कल भी आपको बताया था कि मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो इस समय सबसे ज़्यादा वेटेज रखता है वो एफआईआईज़ की होल्डिंग है, कि एफआई इस समय क्या कर रहे हैं। और सब चीज़ तो दाएं बाएं उसके सब सेकेंडरी चीज़ें हैं। प्राइमरी चीज़ इस समय जो देखने लायक है वो एफआईआईज़ की होल्डिंग है। आप ट्रस्ट मी, चाइना के अंदर कुछ भी हो जाए या नहीं भी हो, रशिया के अंदर कुछ भी हो जाए नहीं भी हो, इसराइल के अंदर कुछ भी हो जाए नहीं भी हो, लेकिन अगर आप एफआईआईज़ की होल्डिंग में कोई ध्यान नहीं रखेंगे तो ये सारी चीज़ें आपके लिए कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रखेंगी। ये तो होता ही रहेगा। अब आपको क्या चेक करना है ये देखता हूँ, मैं आपको बताता हूँ। ये जो 33% अभी हमारे प्रोड्यूसर साहब ने लिखा है कि किसी तरह का कोई खास बड़ा इसमें बदलाव नहीं है, तो उसके अंदर आप 10% का क्वेश्चन डाल के रखो। ये 10% और भी घट सकती है। मेंटली अपने आप को प्रिपेयर कर लो। जब आप मेंटली प्रिपेयर हो जाओगे तो आपसे सौदा भरने में, डालने में, रखने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो आप 10% घटोगे तो 23% रह गया। इस 23% में से 2-4% आगे नीचे चलो माफ़ है, ठीक है। 23% के अंदर आप धीरे धीरे माल पोजीशंस लेना शुरू कर देना। तब तक हो सकता है निफ्टी 24,800 भी आ जाए, हो सकता है। हाँ, ऐसा नहीं कि आ ही जाए, हो सकता आ भी जाए। एक डिप के साथ भी आ सकता है, सडन डिप के साथ भी आ सकता है। तो आप इस अपॉर्चुनिटी को खोना नहीं, क्योंकि इससे पहले जब हम इस जगह पर आए थे 24,800 पे, तब हम हैवी डाटा के साथ आए थे। इस बार डाटा काफ़ी लाइट है और अब बोलूँगा कि बाज़ार के अंदर एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है जिन लोगों को री एंटर करना है, यानी कि उनके अंदर एंट्री करनी है। तो 24,800 और एफआईआईज़ की होल्डिंग 10% माइनस के स्विंग की, आप इसको ध्यान रखना। अब पॉजिटिव स्विंग चलता है, मान लो 10% यहाँ से बढ़ जाता है तो 25,200 पे आके जिनका माल पड़ा हुआ है वो अपना बेच देना। ये मैंने एफआईआईज़ और निफ्टी को कनेक्ट कर दिया आपके लिए लेवल के साथ से, और मैंने कोई रेंज का ब्रेकडाउन अभी भी आपके सामने नहीं रखा। अभी आप बता रहे थे कि इसमें नंबर्स कुछ ज़्यादा नहीं है रिटेल वगैरह के अंदर। हाँ, ये बात सच है कि रिटेल वगैरह के अंदर नंबर ज़्यादा नहीं है। कल की जब तो कल बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी थी और बैंक निफ्टी बड़ा इंडाइसिस है, लेकिन कल बैंक निफ्टी की भी रेंज में ब्रेकडाउन नहीं हुआ, तो ऑप्शंस के अंदर भी वो नंबर आपको दिखा नहीं। ना कोई हैज हुआ, ना ही कोई एग्रेशन हुआ, ना तो कॉल्स को बहुत ज़्यादा खरीदा गया, ना ही पुट्स को बहुत ज़्यादा खरीदा गया। कल हमने यही डाटा आपको सुबह सुबह नोटिस भी कराया था और आपको 51,800 की कॉल और पुट दिखाई थी। दोनों 90% टूटी, 20% से 90% टूटी और दोनों कल साफ हो गई।
साफ हो गई, जीरो हो गई दोनों। और यही हमने कल आपको सुबह सुबह नोटिस भी करवाया था कि दोनों जीरो हो जाएंगी। अभी थोड़ी देर पहले प्रोड्यूसर साहब ने एक और चीज़ हाईलाइट की थी, मैं वो भी एफआईज के नंबर के साथ ही जोड़ देता हूँ। जब एफआईज, रिटेल और डीआईज के नंबर में कोई मेजर बदलाव नहीं हो रहा ना, तो आपको ओपन इंटरेस्ट में भी मेजर बदलाव नहीं दिखेगा। 1% का भी ओपन इंटरेस्ट दोनों ही इंडाइसेस में एब्सेंट है। ये ओपन इंटरेस्ट होता क्या, ये फोर्स है। आपने कहा मेरे को पानी चला दो और पाइप में पानी लगा के दो, आप पानी इतना स्लो है कि पाइप का प्रेशर ही नहीं बनेगा, आप कोई धार मारना चाहेंगे कहीं जाएगी नहीं वो। हाँ, लेकिन अगर पानी के प्रेशर तेज है तो आप धार जहाँ लेके जाना चाहो वहाँ लेके जा सकते हो, जितना दूर लेके जाना चाहो उतना दूर लेके जा सकते हो। ये ओपन इंटरेस्ट होता है। ओपन इंटरेस्ट का प्रेशर नहीं है मार्केट के अंदर, इसलिए बाजार ना तोड़ेगा ना चलाएगा। ठीक है, ये आपके लिए एफआई से और निफ्टी के फ्यूचर से और क्या संकेत मिल रहे हैं ये भी आपके लिए हो गया। लेकिन कल के अगर हम सत्र की बात करें तो मतलब रेंज का ही बाजार रहा और क्लोजिंग हुई 24,971 के नीचे। हालांकि कल एचडीएफसी बैंक का सपोर्ट रहा, कल आरआईएल का सपोर्ट रहा, तब बाजार की ये स्थिति रही। और कल चढ़ने वाले शेयरों की संख्या हालांकि और गिरने वाले शेयरों की संख्या में भी बराबरी का रहा मामला। बड़े शेयर थोड़ा थोड़ा सपोर्ट तो दे रहे हैं, लेकिन क्या रेंज से बाहर निकलेगा निफ्टी, बड़ा प्रश्न तो यही है। देखिए, रेंज से बाहर के लिए आपको कुछ ऐसी चीज करनी पड़ेगी जो इस समय सिस्टम के अंदर ना हो, उससे अलग हो। कुछ अलग कैसे हो सकता है? या तो आप बड़ा एफआईज का नंबर लेके आओ जो भी एब्सेंट है इस समय, या तो ईरान और इजराइल वाले मैटर से कोई अच्छी खबर लेके आओ आप, या तो कोई बहुत बढ़िया नंबर्स लेके आओ किसी बड़ी कंपनी के जो तोड़फोड़ मचा दे मार्केट के अंदर, 7-7, 8-8% चले और पूरी डायरेक्शन ही बदल दे। तो आप ये देखो ना, आपके पास 4-5 पॉइंट्स हैं, उन 4-5 पॉइंट्स को अगर आपको वैसे ही रखना है तो बाजार भी वैसे ही रहेगा। और एक कंसोलिडेशन मैं बता रहा हूँ, ये लंबा भी हो सकता है। जरूरी नहीं है कि कंसोलिडेशन 1 से 2 दिन का रहेगा, ये हफ्ते भर 10 दिन भी खिंच सकता है। ऑलरेडी आप 5 दिन निकाल चुके हो, आपको पता भी नहीं चलेगा आपने 5 दिन निकल गए हैं आपसे। अगर आपको यकीन ना हो रहा तो पिछले 4-5 दिन से आप चेक कर लो, 25,000 के इर्द गिर्द आप घूम रहे हो, 200 पॉइंट, 100 पॉइंट ऊपर, 100 पॉइंट नीचे, 100 पॉइंट ऊपर, 100 पॉइंट नीचे, तो आपके 5 दिन तो जा भी चुके हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखा जाए हमेशा कि मार्केट के अंदर कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज़ की समय ज़रूरत है, वो अगर कोई आती है तो ज़रूर आपको रेंज से बाहर निकालेगी। नहीं तो एक बड़ा प्लेयर एफआईज भी आपको मार्केट से, सिस्टम से बाहर निकाल सकता है या अंदर भी रख सकता है। तो इन दोनों के लिए आपको ध्यान रखें। अब आपने पता है रेंज कैसी रहेगी, रेंज कल परसों तरसों वाली ही है। 24,800 आपका एक सपोर्ट एरिया है। बोलेंगे सर 24,800 तो हम 971 पे तो बंद हुआ, अभी भी 125 पॉइंट है, तो हाँ बिल्कुल इतना पॉइंट आपको रखने ही होंगे। अब आप बोले विक्स तो नहीं है ऐसा, विक्स नहीं है ऐसा, लेकिन फिर भी आपको सेफ्टी के लिए रखने होंगे। नहीं तो क्या होगा, मान लो मैंने आपको 950 का स्टॉप लॉस लगवा दिया, वो कट जाएगा, फिर चल जाएगा बाजार, फिर आपको दुख होगा कि मेरा स्टॉप लॉस काटने के लिए ही आया था क्या वो। तो इसलिए कम से कम 800 वाली रेंज को ध्यान रखना। स्टॉप लॉस सिस्टम में भले लगाओ मत, मैं भी इससे काफ़ी हद तक इत्तेफाक रखता हूँ कि जब आप सिस्टम में स्टॉप लॉस को लगाते हो तो एल्गो ट्रेडिंग और सॉफ्टवेयर इस तरह के हैं, पता लगाया जा सकता है कि बड़ी पोजीशंस कहाँ पे खड़ी है ना। ये ऑप्शंस चेन के अंदर भी आपको दिखता है, इसलिए आप अपने मन में रखो, टर्मिनल पे स्टॉप लॉस मत दो भले उसका, है ना। अपने ध्यान रखो, वेट एंड वॉच करते रहो, स्क्रीन को वॉच करते रहो। सिस्टम पे, टर्मिनल पे अभी स्टॉप लॉस भले वैसा मत डालो। और ऊपर की रेंज में फिर से क्लियर कर देता हूँ, 25,200, जब तक ये पार नहीं होगा तब तक कोई अच्छा बड़ा मूव मार्केट के अंदर नहीं आएगा। और आप ट्रस्ट मी, खबर कई बार फॉलो करती है, 25,200 पार होती अच्छी खबरें अपने आप आने लगेंगी, मेरे को और आपको बोलने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तब शॉर्ट वॉट करना नहीं है, इस चीज़ का मैं बता देता हूँ आपको। और नंबर ऑफ़ शेयर एफ एंड बैन में काफ़ी ज़्यादा है, इसलिए आप थोड़ा, जब भी हमारे मेहमान अभी जुड़ जाएंगे तो जब भी वो आपको शेयर बताए, अपना एफ एंड बैन वगैरह सब चेक कर लेना। और पुट कॉल रेशो के हिसाब से निफ्टी स्लाइटली अभी भी थोड़ा सा गुंजाइश रखता है चलने की। बैंक निफ्टी मेरे को लगता है थोड़ा भी रेंज में रहेगा। तो ये रफ चीज़ें मैंने आपके सामने सब बता दी हैं। अभी बैंक निफ्टी के बारे में अगर आप पूछेंगे तो वो भी रख सकते हैं। बैंक के बारे में भी बताइए, अगर यहाँ पे कौन से लेवल्स जो है इम्पोर्टेंट है, कि क्या बता रहे थे शायद थोड़ा सा रेंज में रह सकता है। कल भी हमने कुछ बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव तो नहीं देखा, बट कौन से लेवल्स ध्यान रखें और क्या होनी चाहिए रणनीति?
शिष्ट देखिए, कल दो इंपॉर्टेंट चीज़ें बैंक निफ्टी के साथ घटी। पहला, एक तो बैंक निफ्टी में ओपन इंटरेस्ट नहीं आ रहा है। एक बार फ्यूचर वाली प्लेट अगर आप दिखाना चाहें तो मैं उसी से आपको बता दूंगा। पिछले 3 दिन का आप डाटा चेक कर लो, 1% का भी ओवाई एडिशन नहीं है। और ओवाई के एग्जाम्पल अभी मैंने एक पानी के टैप के एग्जाम्पल से आपको क्लियर किया था कि कैसे प्रेशर काम करता है। आप देखो यहाँ पर भी ओपन इंटरेस्ट नहीं, और हल्की सी अनवाइंडिंग और हुई है ऊपर जाके, यानी कि 52,000 के आसपास। ये तो 200 पॉइंट का प्रीमियम है, इसलिए फ्यूचर्स में आपको 52,000 दिख रहा है। ऑलरेडी हम 52,000 स्पॉट में नहीं आ पा रहे, और कल हमने लॉस भी लिया है हल्का सा बैंक निफ्टी के अंदर, भले छोटा लिया है बट लिया है लॉस, तो हल्की सी अनवाइंडिंग भी हुई है। दूसरा पॉइंट क्या आ रहा है मार्केट के अंदर कि कल स्वैपिंग हुई फिर से मार्केट के अंदर। एक दिन आईसीआईसीआई बैंक चला तो एचडीएफसी और एक्सिस ने चलने ही नहीं दिया। अब कल क्या हुआ था कि आईसीआईसीआई बैंक ने नहीं चलने दिया, एचडीएफसी चला के मानना चाहता था। तो ये जो स्वैपिंग हो रही है कि यानी कि एक दिन आप, एक दिन मैं, एक दिन आप, एक दिन मैं, जो समग्रता वाला मामला है ना, वो थोड़ा एब्सेंट है मार्केट के अंदर। कल आप एचडीएफसी चेक कर लो और आईसीआईसीआई चेक कर लो। एचडीएफसी डेज हाई, आईसीआईसीआई डेज लो, और वेटेज के हिसाब से सेकंड वेटेज वाला आईसीआईसीआई है, फर्स्ट वेटेज वाला एचडीएफसी है। तो ये ना आपस में क्या है ना, ये थोड़ा टकराव है। ये जो टकराव है अंदरूनी हो गया है। पहले सरकारी वर्सेस निजी होता था, अब निजी वर्सेस निजी भी चल रहा है। तो ये चीज़ ना स्क्रीन पे दिख रही है, वेटेज का गेम आपको। दूसरा पॉइंट मैं बोलूँगा, जब एफआईज एब्सेंट है ना, तो दो मेजर सेक्टर के अंदर पैसा आता नहीं है टिपिकली। फर्स्ट बैंकिंग के अंदर नहीं आता, दूसरा आईटी के अंदर नहीं आता। तो आईटी के तो अभी नंबर्स चल रहे हैं, चलो मैं उसको तो एक बेनिफिट ऑफ डाउट भी दे सकता हूँ, लेकिन बैंक्स में तो कुछ नहीं हो रहा। तो जब एफआई सिस्टम में आ नहीं रहा, थोड़ा बहुत माल बेच रहा है, तो फिर आप कैसे एक्सपेक्ट करोगे कि बैंक बहुत बड़े पैमाने पर चल जाएंगे। ये जो चल के आया भी है ना 52,000 तक, ये भी सिर्फ शॉर्ट कवरिंग की बदौलत चल के आया है। और हमने ये बात पहले भी आपको क्लियर की थी कि शॉर्ट कवरिंग की अपनी एक मर्यादा और एक मियाद होती है। इससे ज़्यादा तो शॉर्ट्स कवर भी नहीं किए जा सकते, क्योंकि सिस्टम में शॉर्ट्स ही नहीं होंगे तो फिर आप कमाओगे क्या। अगर आपको अपना पुण्य पता करना है तो पहले पाप पता होना चाहिए, पाप क्या है, तभी तो पता लगेगा ये पुण्य है। मीठे का स्वाद तभी आएगा जब पहले खट्टा खाया हुआ होगा कभी। तो इसलिए सिस्टम में शॉर्ट्स भी होने ही चाहिए। ठीक, अब आते हैं रेंज की बात, लेवल्स की बात। 51,500 फौरी तौर पर, यानी कि वेरी इमीडिएट एक स्टॉप लॉस है। 51,200 सीरीज का स्टॉप लॉस है। ये बाजार ने बड़ी मेहनत करके अपनी हिम्मत से यहाँ तक पहुँचाया है अपने आप को। और दूसरा पॉइंट 52,200 से रेजिस्टेंस की रेंज शुरू होती है। आई रिपीट, मेरे को ऐसा लगता है पूरी सीरीज 52,500 और 51,500 के इर्द गिर्द घूमेगी, यानी इस 1000 पॉइंट में खरीदेगी। इस 1000 पॉइंट में जब भी आपको नीचे मिले प्लस कर लेना, ऊपर जाए तो बेच देना। बड़ा डिसाइसिव मूव बैंक निफ्टी पे 52,500 के पार होने पर ही आएगा। मेरा मानना है कि 31 तारीख की डेरिवेटिव सीरीज है ये, 17 तारीख आप हो चुके हो। 5 दिन दिवाली के सेलिब्रेशंस के निकाल लेना। बहुत सारे लोगों को इधर उधर जाना होता है, काम लोग करते नहीं है, तो आपके पास बामुश्किल से 5-7-8 ट्रेडिंग सेशन रहेंगे। तो इस 5-7-8 ट्रेडिंग सेशन में ना तो विक्स, ना ही आपके सो कॉल्ड जो इंडिकेटर्स हैं मार्केट के, वो आपको अलाउ कर रहे हैं कि बड़ा मूव होगा। इसलिए धीरे धीरे करके, चुप करके, शांति से सुस्ताने वाले मार्केट के अंदर अपनी आदत आप डाल लो। रेंज मैंने बता दी। शॉर्ट वॉट्स आपको करना नहीं है, इस चीज़ से थोड़ा दूर रहना। शॉर्टिंग वॉटिंग करने की कोई खास ज़रूरत नहीं है। सारे से लेवल, सारी चीज़ें मैंने आपको क्लियर कर दी। 8:21 भी हो चुके।